All right, guys, welcome to the first episode of the Uncapped Indians for this World Cup. We're really excited, because this is the first time that we are actually shooting in the morning. क्योंकि हम हमेशा लेट ब्लूमर्स की तरह रात को शूट करते थे बट नाउ बिकॉज दिस वर्ल्ड कप हम टाइम ही अपना एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड आई एम श्योर दैट इट विल आल्सो टेक ऑल ऑफ यू गाइस टू एडजस्ट टू द टाइम बट व्हाट three games we've had. I mean, the first three games, whether it was USA versus Canada, whether it was West Indies versus Papua New Guinea, or today we had a super over between Oman and Namibia. But we'll start off with the first game. Ankit, मतलब यार यूएसए और कनाडा अ ग्रेट एडवर्टाइजमेंट यार एक तरीके से मतलब यूएसए में T20 क्रिकेट के लिए। और उन्होंने यार स्टार्ट भी किया जीत से, तो अच्छा है उनके लिए ही यार। लोग भी देखने आए थे यार, लोग सपोर्ट कर रहे थे उनको। हाँ। अच्छा है यार, उसमें एक प्लेयर है जो अच्छा खेल गया, एरन जोन्स बहुत अच्छा खेल गया। हम्म। वरना मैच फंस गया था उनका। हम्म। बट यार, ही वाज द सर्वाइवल, आई वुड से। और कनाडा ने भी अच्छी बैटिंग करी यार। देयर वाज दिस प्लेयर कॉल्ड नवनीत धालीवाल 61 बनाए एंड देन देयर वाज निकोलस कीर्तन जिसने 51 बनाए सो आई थिंक समवेयर कनाडा आल्सो बैटेड रियली वेल ध्वनिल। या I think the biggest part about Canada playing really well is they came off a series from USA where they lost 4-1. उसने USA ने उनको 4-1 पे रहा था, तो USA was always having that advantage. But when Canada scored 194, I was like, okay, this is Yeah. game on. And USA lost I think USA lost a very early wicket, Yeah. a very, very early wicket, and a few wickets also. And to come back after that, USA needed a West Indian to do that. I don't think there was anyone else who could have done that. But great contribution from the Indian bowlers. I think Harmeet Singh was on point. He was flighting the ball, giving it that loop, asking them to hit the ball. And I mean, I don't think these grounds in US are very, very small. They are quite like 70, 75 meters. So yeah, I think it was a great first match. Very happy for both the teams, in fact. That if they produce such cricket, then I'm ready to watch a test match also now. अंकित पर पिच के बारे में काफी वो चीज हुई डिबेट हुआ पर यूएसए में ये जो एक ग्राउंड है यहाँ पे मतलब अच्छी पिच देखने को मिल रही है यार बट अगेन आप ये देखो कि आज जो मैच हुआ ओमान और नामीबिया के अगेंस्ट तो पिच बहुत ज्यादा ऐसी थी कि मतलब टीम्स तो 10 पे नहीं बना पा रही और फिर एक ऐसा मैच है जहाँ पे आप 200 भी देख पा रहे हो तो क्या सीन है मतलब यूएसए में पिच का यार। यार यूएस में पिच नई है नो, राहुल द्रविड़ ने भी बोला कि जो है पिच आउटफील्ड स्लो है। पिच इज एब्सोल्युटली फाइन, द आउटफील्ड विल टेक लिटिल टाइम टू एडजस्ट। हम पिच के बारे में सोचते थे, बट अभी राहुल द्रविड़ ने बोल दिया भाई कि प्लेयर लोगों को थोड़ा ध्यान से, आप डाई वाई थोड़ा ध्यान से मारो नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वही है यार। हाँ, आउटफील्ड थोड़ा यार स्लो मेरे को लगा भी उस दिन जब हमारा मैच हो रहा था वार्म अप का, तो मेरे को स्लो लगा था आउटफील्ड। बट यार, जहां पे एक टीम 190 कर जा रही है, तो फिर कोई उसमें दो राय वाली बात नहीं है कि आउटफील्ड स्लो था यार। दोनों साइड से अगर बन रहे हैं 190 और उसके बाद चेज हो रहा है, तो यार इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई फील लाइक। तो पिच में इतना कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। हाँ, मेरे को उस दिन जब मैं मैच देख रहा था, मेरे को अनइवन बाउंस लगा। ठीक है यार, वो एक दो दिन में सही हो जाएगा, एक दो मैच होगा, जैसे मैच चलेगा पिच सही हो जाएगी, नथिंग एल्स। और वेस्ट इंडीज का पिच तो यार वैसे ही है कि स्पिनर विल टेक एन एडवांटेज फॉर श्योर। उस पे आएंगे, उस मैच पे भी आएंगे बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट मैच वन लास्ट क्वेश्चन धनिल। नासिर हुसैन ने कहा यूएसए वर यू एंटरटेन्ड तो वर यू एंटरटेन्ड मतलब एरन जोन्स की वो इनिंग्स देखे व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट 95। I think coming under pressure and playing such an innings is, especially when you don't have that experience of playing on a big stage pressure. In fact, Aaron Jones को ना वो लोग टीम में नहीं लेने वाले थे, पता है, in the squad. They were almost about to say कि यार इसका फॉर्म नहीं है, इसको लेना है नहीं लेना है, and finally they say, you know what, let's give it a try. So I think full credit to Monak Patel. I'm sure he would have backed Aaron Jones, and yeah, and it was clean hitting. Okay, it was not those ram shots. It was a proper. It was like a Nicholas Puran with a different name, or a Shimron Hetmyer with a different name, a left-hander who could strike the ball really well. I think he was very effective against spinners when he batted. And this wicket is very different from the wicket that is in New York. This is in the Dallas Stadium, which USA normally plays their matches. So yeah, I think they made good use of conditions and
USA is also in our group, so I don't know. Ravindra Jadeja, Akshar Patel need to watch out a little. Yeah. USA is also in our group. Canada is also in our group. But yes, that will be a good contest to at least watch because they are playing very, very competitive cricket. Moving on to the next game, West Indies versus Papua New Guinea. मुझे ऐसा लगता है भाई, जो वेस्ट इंडीज ने गेम खेला है, उनको इससे बेहतर खेल लेना चाहिए था, इससे उभर के Yeah. आने की जरूरत थी. तो मतलब गेम के बारे में, was it too close to comfort, अंकित? यार आई थिंक उन्होंने जैसे धोनी ने बोला था, इट विल बी केक वॉक और इट वाज अ केक वॉक फॉर वेस्ट इंडीज, बट आई डोंट फील लाइक, मतलब उनका ऐसा हो गया था कि हलक में आ गया था कि भाई कहाँ कहाँ मैच लाके फंसा दिए हैं, और सब आउट होके जा रहे थे, नो दे वर, नोबडी वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू रोटेट द स्ट्राइक, एवरीबॉडी वाज हिटिंग. सो वहां पे वो फंस गए थे, बट रोस्टन चेज बीइंग रोस्टन चेज एंड आंद्रे रसल ने वो चीज नहीं किया. वो प्रेशर को उन्होंने सोक किया एंड रोस्टन चेज डिड अ ब्रिलियंट, 45 रन्स, ऑड रन्स. तो वही है कि भाई है उनमें, अब उनके बाद उसके बाद भी बैट्समैन थे यार, ऐसा नहीं था. तो मैच जीत जाते, लेकिन हाँ टफ कर दिया था पापा न्यू गिनी ने, सरप्राइज कर दिया था वेस्ट इंडीज को कि वी आर ऑल्सो हियर टू प्ले क्रिकेट, नॉट फॉर जस्ट फन, नॉट टू जस्ट बी इन अ पार्ट ऑफ इन अ ग्रुप कि ऐसा एक ग्रुप में हम हैं, आओ हमको हमारे अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच खेलो और चले जाओ. नहीं, दिस वाज अ वेरी गुड थिंग व्हाट आई लाइक अबाउट पापा न्यू गिनी. बट धोनी, अगर चेस देखा जाए तो मतलब 137 यार, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेट नहीं कर दिया, या फिर 5 विकेट चले गए आपके और इस तरीके से आपने मैच जीता. तो कहीं ना कहीं मतलब वेस्ट इंडीज ये भी सोच रही होगी यार कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी. मे बी वी कुड हैव मेड अ स्टेटमेंट कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप. ऑफ कोर्स दे हैव गॉट 2 पॉइंट्स टू देयर नेम नाउ, बट एक स्टेटमेंट करना कि नहीं यार हम एक खतरनाक बैटिंग लाइनअप है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था. Rahman Paul ने बोला है the end of the match, पता है कि we need to improve on all three departments. But however, uh, uh, the pitch at Guyana played what the pitch at Guyana plays. Okay, and Guyana में ना 3 साइड स्टैंड्स और एक साइड पूरा खुला है, तो वहां से हवा बहुत आती है, तो इसलिए आपको स्पिन के साथ ना थोड़ा सा स्विंग भी मिलता है हवा में, सीम से थोड़ा नहीं जाता पर हवा में बहुत स्विंग मिलता है. यार the wicket was very difficult to play on, and hats off to PNG for even getting there, because they said that Rahman Powell said that probably 10-15 runs more than what we expected them to do. So probably that over bowling was a problem. But यार वेस्ट इंडीज का ये ना प्लान है, ठीक है, उनको पता है कि मिडिल ओवर्स में वेस्ट इंडीज ने 5 ओवर में 10 से 11 रन किए थे बस, और 2-3 विकेट लॉस कर ली थी. बट दैट्स हाउ दे प्ले, बिकॉज दे हैव आंद्रे रसल, दे हैव रोमारियो शेफर्ड, they have Akil Hussain who can bat, they had Roston Chase playing. तो उनको पता है कि चाहे हमें 5 ओवर में 70 भी करना पड़े ना तो मैच खींच लेंगे. तो उनके लिए कहीं मैच फंसा नहीं था, उनको पता था वो मैच जीत जाएंगे. बट ये था कि यार पापा न्यू गिनी है तो थोड़ा और आसान होना चाहिए था. बट अगेन पापा न्यू गिनी के पास वो पेस नहीं है, उनके पास वो फास्ट बॉलर नहीं है, तो वो स्लोनेस ऑफ द विकेट में ना कहीं वो थोड़ा आगे निकले जा रहे थे. But in the end, I knew, yeah, when you have Andre Russ and West Indies power hitting batting, this is what they want to do. Take the match till the end and take it away. So, but hats off to PNG. वो पहला बॉल पे विकेट ले लिया था जेसन चार्ल्स का, मेरे को लगा ये पैक हो जाएंगे. बट यार बता, जैसे धोनी तूने बोला ना कि एक साइड से खुला है, तो असद वाला जो उनका कैप्टन है, जो यार अब अभी के देखोगे ना, तो कैप्टन असद वाला हो गया, और जो भी नई नई टीम आ रहे हैं यार, वो काइंड ऑफ ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं. तो असद वाला ने 2 विकेट लिया, ठीक है, 21 रन 4 ओवर में 21 रन खाए और 2 विकेट भी लिया. तो असद वाला ने ये प्लान किया, जिस साइड हवा ज्यादा चल रही ना, हम वेस्ट इंडीज को उधर मारने को देंगे. तो वो बॉल भी उधर ही कर रहे थे कि आप अगेंस्ट द विंड मारो, अगेंस्ट दिखाओ अपनी ताकत अगेंस्ट द विंड. फ्रॉम देयर दे गॉट कॉट उस तरफ लेग साइड. हाँ, लेग साइड की तरफ कि आप मारो भाई, लेग साइड की तरफ खींचो जितना खींच सकते हो. अगर आप देखो रोस्टन चेज का शॉट सारा ऑफ साइड था एंड टुवर्ड्स द स्ट्रेट ड्राइव, वो सीधा खेल रहा था, नॉट टुवर्ड्स द लेग साइड. सो उनका एक ये भी प्लान था. तो अगर देखा जाए वहां पे विंडी रहेगा तो सब यही प्लान से आएंगे, गुयाना में भी यही प्लान से आएंगे कि भाई आपको क्या करना है, आपको जिधर विंड जिधर रहेगी, वो तो सिंपल सा है यार. एक कैप्टन जब ग्राउंड में घुसता है पहले कुछ उड़ा के देखता है हवा किस तरफ है, सिंपल सा लॉजिक है. घास उड़ा के देखता है, पेपर रहता है, कुछ भी.
तो वो But, एक टेक्निक है। इस बार एसोसिएट नेशंस के कैप्टन का कभी ना स्टेटमेंट सुनना मीडिया में। पहले क्या होता था, वी आर वेरी हैप्पी टू बी इन दिस वर्ल्ड कप, यू नो इट्स एन ऑनर टू पार्टिसिपेट। अभी ऐसा नहीं है, अभी We would have आएंगे, scored more जीतेंगे 20 runs. एंड वी विल ट्राई टू डोमिनेट, वी विल ट्राई टू विन मैन ऑफ द मैचेस। तो वो अभी ऐसा नहीं है कि वी आर ग्रेटफुल दैट वी रीच्ड हियर। जितना No. मेहनत करके इधर पहुंचा है ना दोस्त, अब भी जीतने का है। Yeah. तो आई वही फील है। दैट वेरी वेरी नाइस टू सी। उनकी तरफ से भी सीसी बाउ करके एक प्लेयर 50 रन बनाता है 45 ऑड बॉल्स पे, वही हाँ, रुका, हाँ। वही रुका ही था यार, नहीं तो और कौन बनाता। थोड़ा एक दो दिन में टफ होगा नाम हमको याद करने में, बट and they will leave the impact on us if they are going Yeah, to play like this. We yeah, will remember their name for sure, and yes. that's a good पता है thing. क्या, That's a पता है very एक good एक thing. चीज मैं बताऊंगा अंकित, ये जो वर्ल्ड क्रिकेट में अभी इतने सारे एसोसिएट नेशंस आ रहे हैं ना, ठीक है, उसमें से Yeah. ऑफ कोर्स पापा न्यू गिनी एक है, पर इतना Mhm. सब कुछ चल रहा है ना क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि हमको ना इस चीज की कानो कान खबर भी नहीं हुई, मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा ये। सो पापा न्यू गिनी की इस परफॉर्मेंस के लिए ना एक बहुत बड़ा हाथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी है, ठीक है। सो Mhm. क्रिकेट, पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स किस तरीके से साथ में आते हैं ना, ये एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो 2015 में जो वर्ल्ड कप हुआ ना, को होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड काफी प्रॉफिटेबल था, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो डोनेट करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डोनेट किया $200,000, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने डोनेट किया $100,000 और आईसीसी ने डोनेट किया $100,000 टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप कम्युनिटी फैसिलिटी फंड, ठीक है। पीएनजी में उस टाइम 11 प्रोविंसेस में उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो 48 सिंथेटिक विकेट्स बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पूरे देश में सिर्फ एक टर्फ विकेट थी, ठीक है। और Mhm. इतनी कमी थी ना उस टाइम पे कि मतलब असद वाला जो उनका कैप्टन था, जब उसने खेलना शुरू किया था ना, तो उनकी नेशनल टीम ना किट्स शेयर करती थी लिटरली। और एक Yeah. टाइम ऐसा था कि एंडी बिकल ना उनका कोच था, एंड उसने ना ग्रेग कैम्बल को पीएनजी बुलाया, जिसने उसका फिर एडमिन वगैरह संभाला। बट ऑफ कोर्स जो ये जो नरेशन होती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्रिकेट के तरफ से, वो एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है, क्योंकि पीएनजी ना काफी स्ट्रेटेजिकल पोजीशन पे है, तो उनके लिए ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, वो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ना कोलैबोरेशन करते हैं। सो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, तो 4,000 कंपनीज जो है ऐसी हैं जो एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं टू पीएनजी। एंड सिर्फ 2022 में इनका टोटल जो ट्रेड था वो 5 बिलियन का था, एंड Yeah. अबाउट 26 बिलियन का पूरा इन्वेस्टमेंट गया है अभी तक पीएनजी में टिल 2023। सो आप ये सोचो कि मतलब किस तरीके से इन लोगों ने उस ऑस्मोसिस को क्रिएट किया है पीएनजी के लिए। एंड होपफुली या अभी ऑलमोस्ट अबाउट 3 लाख बच्चे जो है पीएनजी में खेल रहे हैं। एंड अभी इस वर्ल्ड कप की वजह से ग्रेग कैम्बल ने बोला है, बिकॉज ऑफ द 2021 वर्ल्ड कप एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द 2024 वर्ल्ड कप, ये नंबर डबल होने वाला है, ठीक है। सो मोर एंड मोर पीपल आर गोइंग टू कम। असद वाला इनफैक्ट उसकी वाइफ भी ना पीएनजी के लिए वो खेलती है वुमेन्स क्रिकेट में, शी प्लेज एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज द किंग एंड द क्वीन ऑफ पीएनजी क्रिकेट। तो बहुत खतरनाक उनका कोच है, मतलब अपना ततींदा टाइबू। Mhm. वो The type. पीएनजी क्रिकेट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट टू सी। एंड इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया है ना क्या कर रही है कि पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, स्पोर्ट्स ऐसा करके दे आर ट्राइंग टू नाउ इन्वेस्ट मोर एंड मोर इनटू टीम्स। इनफैक्ट पीएनजी एक ऐसी टीम है जिसने साउथ ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेला है, एंड दे हैव क्या कहते हैं उनके साथ उन लोगों ने compete भी करके वो परफॉर्मेंस, मतलब वहां पे 6 टीम में से एक टीम पीएनजी की थी। सो ग्रेग कैम्बल ने इतना सब कुछ किया है विथ देयर देयर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, और वो करते भी हैं यार, मतलब उनके लिए स्पोर्ट एक बहुत बड़ी चीज है। वो रग्बी में भी क्या कहते हैं काफी इन्वेस्ट किया है उन लोगों ने, एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन क्वाइट अ लॉट ऑफ अदर स्पोर्ट्स एज वेल, सिक्योरिटी, वेदर इट्स एजुकेशन। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इनफैक्ट इवन फॉर न्यूजीलैंड फॉर दैट मैटर। बट जब तुमने पिच की बात करी तो मेरे को एक चीज बहुत अच्छी याद आई कि पहला ओवर जो डाला ना वेस्ट इंडीज का, उसका नाम है अकील Yeah. हुसैन। बहुत इंप्रेसिव लगा है यार, वो जिस तरीके से स्केट कर रहा था बॉल को और जिस तरीके से घूम रही थी। क्या लगता है, व्हाट डू यू मेक ऑफ अकील हुसैन? सो यार अकील हुसैन के ऊपर एक आर्टिकल आया था, अभी मैं पढ़ रहा था तो अकील हुसैन कम फ्रॉम वेरी डिफिकल्ट सराउंडिंग्स। ही कम फ्रॉम लेवेंटिले, पोर्ट ऑफ स्पेन से आता है, जहां पे क्राइम ऑलवेज ऑन अ हॉटस्पॉट पे ही रहा है। उन्होंने अकील हुसैन ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अपने दोस्तों के साथ वो घर के बाहर बैठे थे, तो देयर वाज अ रेड डॉट ऑन ऑन हिज फ्रंट शर्ट। तो वो सोचते कुछ कचरा है, वो हटाने की कोशिश कर रहे, देन दे रियलाइज दैट नहीं, ये तो लेजर गन का है, एंड वहां से वो भाग जाते हैं।
उनकी फैमिली जब उनका सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन कराने जाती है तो वो अपना एड्रेस पोर्ट ऑफ स्पेन का नहीं डाल के कहीं और का डालते हैं। लोग जब वहां नौकरी करने जाते हैं कहीं बाहर तो अपना एड्रेस पोर्ट ऑफ स्पेन नहीं देते हैं, क्योंकि वहां वहां का नाम इतना ज्यादा खराब है बिकॉज ऑफ द गन वायलेंस, और सराउंडिंग्स इतना पुअर है कि वहां पे लोग रहना ही नहीं चाहते हैं। बट अकील हुसैन अपना करियर क्रिकेट में परस्यू करने के लिए वो फातिमा कॉलेज में एडमिशन लेते हैं 13 ईयर्स में। इसके बाद वो क्वींस क्रिकेट क्लब ज्वाइन करते हैं जो बहुत प्रेस्टीज है वहां का, जहां से सुनील नारायण, इसके बाद फिर कैरन पोलार्ड, ब्रायन लारा का भी नाम लिया था कि वहां पे क्वींस क्रिकेट क्लब से खेले हैं। और इसके बाद उसकी सुनील नारायण बोलता है कि भाई तू मेरे घर पे रह, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू स्टे इन 11th ले, तू वहां पे रहेगा, तेरा ध्यान क्रिकेट में नहीं रहेगा। उसको अपना घर जो वहां पे उनका रहता है बोलता है आप यहाँ पे रहो, कोई पैसे से देने की जरूरत नहीं है। अंडर 19 में 2012 में ही खेल जाते हैं, बट उनका डेब्यू 2021 में होता है, 8 या 9 साल के बाद। बट उनको फेथ रहता है कि अपनी बॉलिंग पे कि मैं जरूर वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलूंगा, एंड ही हैज अ 10 विकेट हॉल इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड अ सेंचुरी एज वेल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो अपनी जर्नी रिस्ट स्पिनर से स्टार्ट करते हैं, बट उनके शोल्डर में इंजरी होती है, देन ही बिकेम अ फिंगर स्पिनर। 2023 में सनराइजर हैदराबाद लेती है, लेकिन उनको मैच नहीं मिलता, एक ही मैच मिलता है। सेम ईयर पीएसएल में जाते हैं, हैट्रिक लेते हैं, एंड बीइंग एज अ वेस्ट इंडियन ही हैज अ ग्रेट सेलिब्रेशन टैक्टिक्स। कभी क्रॉस हैंड रहता है, कभी वो ना ओल्ड ग्रैंडपा वाला रहता है, जब डेविन कॉनवे का विकेट लिया था। सो यार दिस इज हाउ द अकील हुसैन जर्नी इज बेसिकली। वो ही इट्स काइंड ऑफ ग्रेट एस्केप। उन्होंने अपना खुद को बोलते हैं अपनी फैमिली को पॉवर्टी से निकालना है, दैट्स रीजन मैंने ये क्रिकेट को चुना है। ठीक है, मेरा था सब कुछ, मेरे को चाहिए था क्रिकेट खेलना, बट दिस वाज द मेन रीजन। और भाई 3 ओवर डाल के 9 रन दे के 1 विकेट लिया है, तो मतलब और वो चाहता भी है, एंड ही वांट टू बी लाइक अ रविंद्र जडेजा कि मेरे को भाई बैटिंग भी करना है। बैटिंग आ आई जाती, वांटेड टू बी लाइक, हाँ बैटिंग कर बैटिंग आ लेता भी है, जाती। हाँ। बैटिंग आ भी जाती है बैटिंग लेकिन बैटिंग वो इतनी अच्छी करता है कि जब वो 11 में खेलता था ना फातिमा कॉलेज के लिए, तो उसको ना लारा बोलते थे। तो ना अपने हाँ घर के वो प्रैक्टिस या स्कूल के बाद अपने घर जा रहा था, तो एक गुंडे ने उसको पकड़ लिया, बोलता है तेरे को मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उसी के टेरिटरी का एक गुंडा वापस आया, बोलता है डू नॉट टच लारा। या लाइक दैट इज हाउ दे वर फॉन्ड ऑफ हिम, कि भाई ये क्रिकेट खेलता है, इसको हाथ नहीं लगाने। दे या यूज्ड टू या कॉल हिम मिनी लारा, पता है अकील या हुसैन को। लाइक that's how cricket just brings everyone together. Saying he's a cricketer, the guns and the violence stay away from him. या तो यही है। और देखा है रसल ने भी अच्छी बॉलिंग डाली यार, 3 ओवर डाल के क्या 19 रन दिया था, 2 विकेट लिया था। रसल बहुत अंडररेटेड है एज अ बॉलर, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है एज अ बॉलर। वो मिडिल में भी विकेट्स निकालता है, वो डेथ ओवर्स में भी विकेट निकाल सकता है, ठीक है। और वो सिर्फ अभी देखना, जितने भी ये जब एसोसिएट नेशंस के साथ मैच नहीं होगा, ठीक है, और जब एक प्रॉपर जिसे मेंबर बोर्ड कह सकते हैं उनकी टीम के साथ एक मैच होगा ना, आप देखना, ठीक है, वो आएगा बंदा, ही विल डेफिनेटली कम इनटू पिक्चर। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज की विकेट्स एक्चुअली बहुत काफी स्लो है, एंड ही इज गॉट दैट स्लोअर वंस, ठीक ओवर है। वन आपके पास स्लोअर बाउंसर्स बहुत अच्छे डालता है वो। एक या उसका स्लो यॉर्कर भी उसने मतलब अभी नया नया डेवलप किया है, डेवलप किया है। तो वो खतरनाक होने वाला है। एंड जिस तरीके से एंड बट यार मुझे व्हाट डू यू थिंक धोनी इज गोइंग टू रोड मैप नाउ? वो क्या क्या करना चाहेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू गेम्स नाउ, वेस्ट इंडीज, इफ दे हैव टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज? यार वेस्ट इंडीज का हमेशा सा प्लान बहुत सिंपल रहा है, इज टू अटैक इन द पावर प्ले, अटैक इन द मिडिल ओवर एंड अटैक मोर इन द डेथ ओवर्स। ठीक है, सो आई थिंक I think they're performing very well as a unit. All of them are in form. Recently, they've just whitewashed South Africa. So या one game is not going to make a lot of difference. They will stick to the same team. Uh, I was quite surprised when Akil Hussain opened the innings, because कोई जरूरत नहीं थी उस टाइम पे यार. You could have probably gone with fast bowlers and probably strengthened your middle order and helped Russell to shorter down the total a little bit. I am a little scared about Aljari Joseph. He went for a few in the last match. That means that if you bowl at express pace, does not mean that you're going to get a lot of wicket in West Indies. So या that probably they like to get someone else in instead of him. But I think they're doing fine. Yeah, West Indies is still a champion team. So same, nothing more. Basics. they use 6 to 7 bowlers. Yeah, basics. No change.
I think they were pretty relaxed when they were Yeah, bowling, yeah. but when they were batting, they made the entire West Indies, they gave the entire West Indies a scare. But yes, that is there. I mean, at the end of the day, what really matters is 2 points, which they've got. And Papua New Guinea actually can take a lot of heart from this performance of not having let West Indies score those 137 very, very easily. Moving on to the next game, आज जो मैच हुआ भाई, ओमान वर्सेस नामीबिया, ठीक है, जो अरे दूसरा गेम था, ये स्क्रिप्ट तो भाई जय शाह भी नहीं लिख पाए, जो आईसीसी ने लिख डाली पहले पहले 3 मैचेस में। व्हाट डू यू थिंक अंकित? यार अच्छा मैच था एंड यार वही है कि आपका एक्सपीरियंस काम आता है और वो आज डेविड वीजे ने दिखाया द एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट बट यार वही मेरे को लगा था यार कि ये लेके चला जाएगा ओमान बट वो सुपर ओवर में ज्यादा रन हो गए और कुछ नहीं जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की जिस हिसाब से उनके जो ना बॉलर थे बिलाल खान हो गया आकिब इलियास वही मैं बोल रहा हूँ ना अनदर कैप्टन हु नोज हाउ टू बैट हु नोज हाउ टू बॉल 4 ओवर डालता है 1 मिडन 17 रन देके 1 विकेट मतलब उसने ही मिडिल ओवर में इम्पैक्ट कर दिया था मेहर खान के साथ कोई मेहर खान करके जो बॉलर था ना 3 विकेट लेता है उनका हाँ तो वो 7 रन वो दिया है उसने 3 ओवर डाल के 1 मिनट हाँ मेहरान खान 1 मिडन उसने डाल तो ये लोग ने मिडिल ओवर में एकदम मतलब जकड़ के रख दिया उनको सामने वाले को एंड द बेस्ट पार्ट यार ये लेफ्ट हैंडर मतलब मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है एंजाइटी आती है मेरे को अंदर से जब वो बॉलिंग डालने आते हैं पता है तो आते ही विकेट दोनों में दोनों साइड से अगर आप देखो लेफ्ट हैंड ने ओपनिंग किया प्लम मतलब बोल्ड उसको पता ही नहीं चला वो कोई क्या प्रजापति करके कोई बैट्समैन था हाँ, ओमान का भाई वो प्रजापति तो कश्यप, पता प्रजापति कश्यप उसको पता ही नहीं लगा उसके साथ क्या हुआ सो या आई मीन उसको भी यस नहीं पता लगा और आकिब इलियास को भी पता नहीं लगा, वो भी पता लगा भाई उसकी टो पे क्या ट्रबल में के बारे टो में पता है, क्रशिंग एक्चुअली ऑफर था। साउथ अफ्रीकन, इज एक्चुअली अ साउथ अफ्रीकन। वो उधर जाके मतलब नामीबिया में क्रिकेट इसलिए खेल रहा था क्योंकि मॉर्कल ने उसको बोला था कि भाई आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, आप क्रिकेट, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में, वो आ नहीं पा रहा था लॉकडाउन में, इनफैक्ट वो नामीबिया में ही फंसा हुआ था, और नामीबिया में उसने दोस्त वोस्त बनाए जो भी किया, एंड उसके बाद ही मूव्ड ऑफ द रैंक्स एंड देन स्टार्टेड प्लेइंग फॉर नामीबिया। बट या आई मीन नामीबिया कुड हैव वन, प्रॉब्ली थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से खेल सकते थे, बैटिंग थोड़ा सा वीक लगा उनका, धोनी। कुछ वीक नहीं था, आराम से खेल रहे थे वो 30 बॉल में भाई मैं बीच में तो मैच भी देखना छोड़ दिया था, 30 बॉल में 31 कुछ रन चाहिए था, आराम आराम से खेल रहे हैं। मतलब कितना रन से जीता, कितना विकेट जीता ना, मैंने खोला, मैंने कहा अरे ये अभी भी चल रहा है मैच। वही मैं मतलब बोला ना कि वो दो दो बॉलर आए ना उन्होंने जो इम्पैक्ट डाला ना वो समझ ही नहीं पाए वो लोग उनके साथ क्या हुआ इससे ना मेरे को एक चीज याद आती है, पता है, सब लोग बोलते हैं टेस्ट मैच इज अबाउट सेशंस, वनडे क्रिकेट इज अबाउट ड्रिंक्स ब्रेक से लेके पावर प्ले, दिस गेम इज अबाउट एवरी बॉल एवरीथिंग इज चेंजिंग, एंड इफ यू क्विकली 2 overs will pass by and suddenly you're like अबे 6 बॉल में 5 रन, 5 बॉल में 4 रन, और अगर वो स्टंपिंग मिस नहीं होता ना मेरे को, if I was Namibia's coach, I would have gone and said, please give it to me in written that या how did you lose this match? How? See, I'm पहले तो not. कीपर ने मारा पहले कीपर मारता है फिर बॉलर के पास जाती है बॉलर बॉलर एंड पे मारता है हाँ, मतलब ये क्या हो रहा है बॉलर कूदता है कि कैसे स्टंपिंग मिस कर दी। फिर बोलता है बॉल उधर। So, see, I'm not saying Oman is a bad team, but यार 2-3 कैच छोड़ दिए उन्होंने, ठीक है, फिर वो लास्ट मोमेंट को इमोशन दिखाना rather than going and trying to get stumping, so थोड़ा सा भी मतलब उनका अच्छा रनिंग पक्का है। बिटवीन रनिंग रनिंग बिटवीन द बिटवीन विकेट्स, वैसा ही था, एक बार शॉट सिलेक्शन, बीच में देवर कॉट, या तो एंड रनिंग। उनका जो बैट्समैन है जिसने खालिद केएल, ठीक है, वो उसके शॉट और जीशान मकसूद के शॉट्स भी ना थोड़े केवल क्या बोलते हैं उसको, एक टेक्स्ट बुक शॉट्स नहीं थे, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, ऐसे इधर से उठा लिया उधर से उठा लिया, so they are very dangerous team, if one of them strikes then you don't know what to do with this, but yeah I think नमीबिया को जीत जाना चाहिए था यार, पता नहीं कैसे यार, मुझे एंड तक नहीं लगा, पता है सुपर ओवर होगा, एंड लाइक आई वाज लाइक यार विकेट ही नहीं गिर रहा है, क्या हो रहा है ये, बट दिस गेम्स फनी। बट सुपर ओवर में आते ही ना एक बंदा है
जिसका नाम है डेविड विजे, उसने कमाल दिखाया। सो डेविड विजे ना आज के जमाने में जो फ्रेंचाइज क्रिकेट चल रहा है ना, उसका एक बहुत तगड़ा एग्जांपल है कि मतलब कितना पैसे का बोलबाला है, ठीक है। सो ये बंदा है 39 ईयर्स ऑफ एज, ही स्टार्टेड प्लेइंग at the in the year 2005 उसने अपना पहला फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, एंड while he was a student in यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया, इंटरनल ऑडिटिंग का स्टूडेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये क्या करता है कि हर दूसरे कंट्री में जाके लीग्स खेलता है, ठीक है। फैमिली को अब तक ये टाइम दे नहीं पाया है, तो इसने कहा है कि भाई जब तक मेरी बॉडी अलाउ करती है 1-2 साल, तब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा, उसके बाद मैं कोचिंग करियर ले लूंगा आफ्टर रिटायरमेंट। ये बंदा इतना बिजी है, इसका स्केड्यूल इतना बिजी है, उसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। 2022 सितंबर में ये सेंट लूसिया किंग्स के लिए खेलता है इन सीपीएल, फिर उसके बाद ये अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेलता है, फिर उसके बाद ये T10 लीग खेलता है, फिर ये ISPL T20 में जाता है, फिर उसके बाद ये PSL खेलता है, फिर ये IPL खेलता है, और ये खेलता रहता है टिल द टाइम ही रीचेस मार्च 2024 ऐसे T20 लीग के लिए, एंड ही प्लेस फॉर द टाइटंस, ठीक Yeah. है। ये कहता है कि यार अगर तो मेरी टीम अगर एक कंपटीशन में हार गई ना, तो मैं दूसरी टीम को जाके रिप्रेजेंट कर लूंगा और वहां 20,000-30,000 डॉलर बना लूंगा, मैं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप प्रोराटा बेसिस पे देखो, 10 गेम जब आप खेलते हो तो आपका अगर डिवाइड होता है ना अमाउंट, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है कि आप 10 गेम खेलो और आपकी टीम क्वालिफाई ना करे प्लेऑफ्स के लिए, एंड दी ओनली वे वंस यू एंटर द प्लेऑफ्स एंड योर टीम कैन मेक मनी एंड यू कैन मेक मनी इज बाय विनिंग द टूर्नामेंट, ठीक है। Yeah. एंड उसका एक्सपीरियंस जो है, लेकिन आज जिस तरीके से उसने खेला वो काम आया, क्योंकि इवेंचुअली वही चीज जिताई नामीबिया को, दैट सुपर ओवर गेम। सो या आई मीन इट्स एक्चुअली कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं अभी क्रिकेट में, और बहुत सारी लीग्स चल रही हैं, एंड यूएसए में जो उसने लीग खेली है, चाहे वो एमएलसी है, दैट आल्सो केम इनटू द पिक्चर टुडे, क्योंकि वो हेल्प किया उस चीज को। Yeah. So, yeah, very interesting story about Pise. But क्या लगता है, now we have a very good game on our hands, which is South Africa and Sri Lanka. ठीक है, और ये एक probably एक मेजर गेम होगा इन टर्म्स ऑफ और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टूर्नामेंट। पर हाँ, the two people whom I'm really looking forward to watch, not just as players but also as captains, Donil. One would be Hmm. Hasaranga from Sri Lanka, and the other one would be Aiden Markram for South Africa. I'm I'm quite sure there are two things I'm really interested about. Okay, first is this match is going to be in New York. Okay, New York is the same stadium that we are going to play in. It's going to be a similar stadium, so we'll have a look at the conditions and how they are playing. Second, Markram is a very interesting captain. Okay, Markram is in fact the only South African captain to ever win an ICC title, because in 2014 he made the Under-19 World Cup. Then he's being made a captain in 2018 in a series against India where they'll lose 4-1. But he gets an experience of playing under players like JP Dumini, Hashim Amla, Morne Markle, उन सबको उसने वो किया है. He's also the only captain to have won the SA T20 twice in a row. He's taken them there. Okay. His coach tell him that he's a very thinking captain. And I'll give you an example. एक मैच चल रहा था ऐसे T20 का, 81-1 थी उसकी टीम. Markram would have gone at number 4 and sort of helped the team because they were already sailing. He sends Marco Jansen. He says स्पिनर्स है, इसका रीच बड़ा है, मार्को यानसन को भेजो. और मार्को यानसन ने उस मैच में 31 बॉल में 71 रन बनाए, 206 तक ले गया, मैच पैक कर दिया उसने पूरा का पूरा. That's how a smart tactician is. Apart from that, whenever he's the captain, Adrian Markram also bowls more overs than he would have if he was not the captain. That means effectively now, apart from Shamshi and the other spinners, there is a fourth spinner in Markham that's adding value to South Africa's bowling attack. And he's a captain who's always learning. Okay, उसको बोला कि उसने बोला एक इंटरव्यू में कि यार आप मेरे को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आते ही मारना शुरू कर दूं, पहली बॉल पे मारना शुरू. That does not come naturally to me. Okay, however, I know that the game demands this, so I'm going to practice this in the nets and come back and try doing it. Okay. He also said that I know there is a lot of pressure on South Africa for winning an ICC tournament, but some players will have that pressure, some players will not have that pressure. So it is my job to handle that every individual. And that goes to show that someone who's looking for self-improvement, someone who's looking to improve the entire team, and he's going to make a lot of difference this time against South Africa's approach when they enter the World Cup more than anything else. And of course, Hasaranga is a little weaker in terms of captainship if you compare it to Markram.
स्पीकर भी है और गुस्सा भी जल्दी आ जाता है उसको, अंकित क्या बात है। गुस्सा जल्दी, हाँ गुस्सा जल्दी, बट यार उसके पास भी देखना यार, उसको हेल्प करने के लिए यार इतना एक्सपीरियंस उनके पास, एंजेलो मैथ्यूज को मैं कब से देख रहा हूँ पता, मेरे को तो याद भी 2011 अगेन, 2000 धोनी भाई को बॉलिंग डाला उसने उसने मतलब बहुत पहले से खेला यार, एंजेलो मैथ्यूज ही वो है। सिर्फ 37 साल का है अभी, और चाहे तो खेल सकता है 2-3 साल, हाँ, खेल और अगर सकता है भाई, तो चाहिए तो देखना खेल यार। सकता है वो। एंड एंजेलो दे हैव, मैथ्यूज से एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, टाइम पे आ जाना भाई। और कुछ नहीं, हाँ हेलमेट वेलमेट देख के टाइम पे आ जाना, बाद में मत बोलना भाई एक बार हो गया, हाँ। नहीं चाहिए मेरे और को। और दूसरा दूसरा यार, यू नो दे हैव द डेप्थ ऑफ द बैटिंग एंड द ऑल काइंड ऑफ ऑलराउंडर्स, श्रीलंका हम्म। इस बार यार बहुत ऑलराउंडर है, समकवीर है उनके पास, असलंका है, मैथ्यूज है, एंड दे हैव गन बॉलर्स आल्सो दिस टाइम, यू नो नमन थुसरा, पथरीडा, कोई मथीसा, क्या है मथीसा, बथीशा पतिराना। पथिराना। मथीसा पथिराना। सो दीज प्लेयर्स, देखते हैं यार भी किसको किसको चांस मिलता है, यू नो दे विल, देख हम्म। एक ही को खिलाएंगे इन दोनों में से, हम्म। एक ही जाएगा। नहीं, दोनों खेल सकते हैं, एंड आई टेल यू व्हाई। अब बोल लो फिर मैं बोलता हूँ दोनों क्यों खेल सकते हैं। नहीं यार, दोनों कैसे खेलेंगे भाई। दोनों खेलेंगे, देखना, दोनों खेलेंगे। आई टेल यू व्हाई। Nuan Thusara is a bowler who bowls at about 145, 150, हम्म brings it away from the right hander, brings it into the left hander. He is going to be that new bowler, okay, for the first 2 overs. Pathirana is going to be their middle over bowlers because Pathirana हम्म has more subtle variations in terms of a slower bouncer, a wide yorker, etc. But he does हम्म, not swing the ball as much. Now yeah. imagine in the death overs, there are two Malingas coming from both ends. That means if they're bowling 24 balls, उसमें से वो मैक्सिमम ट्राई करेंगे, और बोला है उन्होंने कि हम 12 यॉर्कर डालेंगे। हम्म That this time Sri Lanka has a very, very commendable pace attack with all yeah bowlers clocking more than 140 rather than relying on spinners. And yeah these two guys are made for T20. With their low arm action and everything, it gets very difficult to get under the ball. And हम्म Lasit Malinga is over the moon. बोलता है मेरे जैसे दो दो Karan Arjun, and he's really worked with both of them. Tushara के साथ in MI and am I Pathirana के साथ यहाँ पे. Pathirana is coming from the back of an IPL, trained by a legend like MS Dhoni. He's a big match yeah. player. तो Yeah, and the वो लोग other ज्यादा स्पिनर नहीं फील्ड करेंगे because I yeah. think South Africans have sort of got hold of spinners. Like Klaasen plays amazing spin, Markram plays amazing spin. Yeah. So, yeah, मजा है. मजा आएगा। और एक और मैच है जिसके बारे में हम बात करेंगे जो कल सुबह सुबह है, विच इज अफगानिस्तान एंड युगांडा। अफगानिस्तान और युगांडा, युगांडा तो मतलब यार मिचेल मार्श को और डेविड वार्नर को जर्सी वसी गिफ्ट कर रही है, येलो येलो डर्टी फेलो। अंकित, हम्म, देखते हैं यार क्या होता है अफगानिस्तान का भी भाई यार, जब तक मैच जर्सी भी खत्म चेंज नहीं कराई होता ना है। आईसीसी ने उनकी। हाँ हाँ, उनकी जर्सी चेंज करा दी यार, बिकॉज ऑफ द फेदर, उनका कुछ तो बर्ड का है। वी नीड टू रिसर्च ऑन दैट एंड देन वी विल डेफिनेटली कम ऑन वो द, कह रहे हैं कि मतलब स्पॉन्सर का लोगो छुप रहा है, तो आप क्या कहते हैं ढंग से हाँ उसको वो स्पॉन्सर का करिए। लोगो ही छुप रहा था, तो तो उन्होंने युगांडा ने कहा कि भाई सिर्फ इतना ही टाइम था कि 20% चेंज कर पाए, उसके बाद कुछ नहीं, अभी अभी खेलो। अभी ना हमारे पास इतना टाइम है ना पैसा है, खेलो। उन लोगों But ने गिफ्ट भी कर दिया। this is not the first time Uganda is playing. पता है ना? हाँ नो, हाँ, बट They played in, क्या सॉरी, दे प्लेड, this is not the first time Uganda is playing. They played in the 1975 World Cup also, again, under the context of East Africa. और युगांडा में ना ज्यादा साउथ एशियन प्लेयर्स नहीं है, देखना, जैसे ओमान में. Actually, 1971 से 1978, the dictator actually removed the South Asian population. So it is only them. And most of them are very well-to-do. That is how they can afford cricket. That's the only way they can afford cricket. So let's see. देखते हैं क्या होता है भाई। बट यार साउथ अफ्रीका का मैच अच्छा होगा यार, यू नो दे आल्सो हैव अपने लिए ग्लिम्स होगा. अफगानिस्तान वाला भी मेरे को अच्छा लग रहा है यार। अफगानिस्तान वी गॉट, दे आर रियली अ टीम टू लुक लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि यार वो खा सकती है, वो किसी भी टीम को अपसेट कर सकती है। उन लोगों ने वनडे अच्छा खेलना शुरू कर दिया है, हमने देखा ये चीज आईसीसी वो ये अपना वर्ल्ड कप में 2023 वाले में, और हमने इसमें भी देखा, मतलब T20 में तो दे आर, देयर रिकॉर्ड इज इम्पेकेबल। सो Right. करेक्ट। फॉर They are not an associate nation anymore. So हाँ, tomorrow, technically, over the period of 5-6 years, now Afghanistan is like, if Uganda beats Afghanistan,
Everybody's going to go to you, कैसे हो गया? अपसेट अपसेट हो गया, ये तो अपसेट हो गया. अपसेट भाई कोई वर्ड नहीं है अभी कोई देयर इज नो वर्ड कॉल अपसेट इन द मैच फॉर Correct. श्योर यार. एंड दिस शुड नॉट बी कॉल्ड एज अपसेट यार. उतनी मेहनत करके आ रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं 30-40 टीम से खेल के, एंड दे आर शोइंग देयर टैलेंट, सो देयर इज नो पापा ने भी अपसेट. 4 दिन ट्रैवल करके आया है, 4 दिन ट्रैवल करके पहुंचा है वो, 4 दिन. तो फिर तो कोई अपसेट नहीं है भाई, कोई अपसेट नहीं बोलने का. अच्छा खेला, बुरा खेला, सामने वाला नहीं खेल पाया, खत्म. जब मैच गलती खत्म. से यूएसए गलती से भी अगर अपनी टीम के सामने जीत गया ना, तो अपसेट ही बोलूंगा मैं. तो मैं आई एम अपसेट, यू आर अपसेट, ही इज अपसेट, एवरीवन इज अपसेट, इट्स एन अपसेट. 1.3 बिलियन पीपल आर अपसेट. अपसेट. नहीं ऐसा नहीं है. बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है भाई. जीतने का है, जीतने का है, जीतने का है, सबको जीतने का है इधर. मैंने बोला था ना, हम लोग ने बोला था ना कि ये वर्ल्ड कप किसी का भी है भाई, किसी का भी. जो अच्छा खेल गया वो खेल गया. देख लेते हैं कि भाई अब आज रात को और कल सुबह कौन अच्छा खेलता है, वेदर इट इज श्रीलंका और साउथ अफ्रीका और वेदर इट इज अफगानिस्तान और युगांडा. आई थिंक बोथ आर गोइंग टू बी क्रैकर्स. Until then, yes, of course, keep showing us the love that you have actually shown on Instagram. थोड़ा सा कम हो गया है. I don't know for what reason, but please हमें प्यार दो, हमें प्यार दो. हम और ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे. सुबह सुबह उठ के हम मैच देख रहे हैं आप लोग के लिए. प्लीज आप ना देखना चाहो पर हम तो कर रहे हैं ना भाई आप लोगों के लिए. तो आप देखिए, मैच ना देखें, हमारा कंटेंट जरूर देखिए. सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. जो भी ये कंटेंट ज्यादातर लोगों को पहुंचा सकता है वो चीज करिए. कमेंट करिए और हमें देखते रहिए. हम आते रहेंगे आपके पास पूरे वर्ल्ड कप. और सुबह सुबह हमने थोड़ा टाइमिंग चेंज किया है, तो कमेंट पे प्लीज ये मत लिखना कि पॉडकास्ट कहाँ है, ये नहीं है वो नहीं है. तो थोड़ा सा हमने टाइमिंग चेंज किया है बॉस. तो इस वर्ल्ड कप को अधेयर करने के लिए, क्योंकि टाइमिंग इसके ऐसे ही है, तो हमने कहा कि हमको भी चेंज करना पड़ेगा. आप भी थोड़ा सा चेंज हो जाइए, पर एक चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, वो है आपका प्यार. तब तक हम आपको मिलते रहेंगे. सी यू टुमारो, सेम टाइम. टिल देन, टेक केयर. थैंक यू गाइस.